हेलो एवरीवन। आज हम राउल्स लॉ की बात करेंगे कि राउल्स लॉ हमारा क्या कहलाता है और इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो राउल्स लॉ क्या कहलाता है इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। हाँ, इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो राउल्स लॉ हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो राउल्स लॉ हम ऐसे सॉल्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं जो आइडियल हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जो आइडियल होता है वहां पे हम राउल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाता है? तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालें तो वॉल्यूम चेंज हमारा जीरो आना चाहिए और एंथैल्पी चेंज हमारा जीरो आना चाहिए। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल नेचर का है कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, बस सॉल्यूशन आपका आइडियल होना चाहिए। तो राउल्स लॉ की पहली कंडीशन क्या है कि आपका सॉल्यूशन आइडियल होना चाहिए, वहां पे आप राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। राउल्स लॉ हम कहां अप्लाई नहीं कर सकते? तो राउल्स लॉ हम ऐसे सॉल्यूशन में अप्लाई नहीं कर सकते जहां पे सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा हो, जहां पे सॉल्यूट जो है वो आयनाइज हो रहा हो, वो अपने आयन में ब्रेक हो रहा हो, वहां पे हम राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जब हमारा सॉल्यूट NaCl हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, सोडियम सल्फेट हो, इसको आप पानी में डालोगे ये क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो इन सॉल्यूशन में हम राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। राउल्स लॉ हम उस जगह भी अप्लाई नहीं कर सकते जहां पे सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट हो रहा हो। और ऐसी कंडीशन हमको कहां देखने को मिलती है? जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो एसिटिक एसिड जो है वो डाइमराइज हो जाता है। तो जहां पे सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा हो वहां पे भी हम राउल्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, राउल्स लॉ हम ऐसे सॉल्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? वो डाइल्यूट होना चाहिए। उस सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। तो ऐसी जगह हम राउल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है। अगर इनका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस जगह पे हम राउल्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो नियर टू आइडियल होता है। तो वहां पे हम राउल्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारा राउल्स लॉ जो है वो क्या कहलाता है? तो राउल्स लॉ जो है वो हम ऐसे सॉल्यूशन में अभी डिटरमाइन करेंगे जिसका सॉल्यूट जो है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। तो राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो राउल्स लॉ हमारा क्या होगा? तो राउल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे एक बीकर लिया गया है, इस बीकर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ है। जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो सॉल्यूशन है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाता है। मतलब जितना सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही वेपर जो है वो कंडेंस होके सॉल्यूशन बना रही है। तो ऐसे पॉइंट पे राउल्स क्या कहता है? राउल्स क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्से क्या है, एक्से को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बोलेंगे। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लिखना पड़ेगा, तो हमने के कांस्टेंट लिखा, तो P सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू K इंटू एक्से, ये हमारा इक्वेशन जो है वो बन गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पे जो बीकर है, इस बीकर में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ है। जब हमने इस सॉल्यूशन को हीट किया तो यहां पे वेपर बनेगी। सॉल्यूशन की वेपर जो है इस सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेगी। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये राउल्स हमें बता चुके हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कब होता है, जब सॉल्यूशन कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से बना है तब। तो जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहां पे हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे K इंटू एक्स। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब चूंकि यहां पे सॉल्यूट कैसा है, आपका नॉन वोलेटाइल है, तो ये जो वेपर होगी ये किसकी होगी, ये वेपर केवल और केवल सॉल्वेंट की होगी। तो वेपर प्रेशर किसका होगा, वो सॉल्वेंट का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये कब पॉसिबल है, जब सॉल्यूट आपका कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो। तो बस PS की जगह हम P जो है वो लिखेंगे, तो लिख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बनेगी, P इक्वल टू K इंटू एक्स। इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। और हमें पता होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। अब अगर आपका सॉल्वेंट एकदम प्योर है, मतलब सॉल्यूट उसमें है ही नहीं, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर एक्स भी 0 है तो एक्स ए कितना बनेगा, वो बनेगा 1। और ये कब बनेगा, व्हेन सॉल्वेंट इज प्योर। तो अगर सॉल्वेंट आपका प्योर है तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्यूट है ही नहीं, और x भी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और x से अगर हो गया 1 तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये किससे रिप्लेस होगा, वो PA जो है वो P नॉट A से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो PA की जगह हम P नॉट A जो है वो रखेंगे। तो इक्वेशन 2 में PA की जगह हम क्या करें, P नॉट A जो है वो लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे P नॉट A इक्वल टू हमारा हो जाएगा K, क्योंकि x की वैल्यू होगी 1 जब आपका सॉल्वेंट होगा प्योर। और प्योर सॉल्वेंट होगा तो जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम P नॉट A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये जो K है, K की वैल्यू इक्वेशन 1 में जो है हम पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू K इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जो है हम K की वैल्यू पुट करते हैं भाई। तो PS इक्वल टू हो जाएगा, K की जगह हम क्या लिखेंगे, P नॉट A इंटू एक्स। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा राउल्स लॉ है, जब आपका सॉल्यूशन कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से
बना है तब। अब राउल्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसे सॉल्यूशन के लिए है जहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं और दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर सॉल्यूशन आपका हेट्रोजीनियस है तो वहां राउल्स लॉ नहीं लगेगा। मतलब अगर आपने वाटर में केरोसिन डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, तो वाटर और पेट्रोल दोनों वोलेटाइल हैं लेकिन दोनों होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना रहे, तो वहां पे राउल्स लॉ नहीं लगेगा। तो राउल्स लॉ कहां लगेगा, जहां पे होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, वहां पे राउल्स लॉ लगेगा। तो हमने ऐसा होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया जहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं। तो इसको हीट किया, हीट करने पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे जितना सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर कंडेंस होके सॉल्यूशन बना रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और हमें पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए ये इक्वल होता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी ये इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ए की जगह हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हमारा राउल्स लॉ हो गया। कब, जब आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि ये जो पीएस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पीएस का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो पीए है, ये पीए क्या कहलाता है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मौजूद है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। पी नॉट ए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार पीवी जो है वो कहलाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। और पी नॉट बी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स ए जो है वो कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है उसको हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स बी क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है उसको हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।